लेकिन दुख तो तब आया जब इन्होंने फौज को भी नहीं छोड़ा, सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के साथ झूठ बोला, परिवारों के साथ बोला। ओआरओपी का झूठ है, वो भी हम एक बार आपको सुनवा दे तो बड़ा अच्छा रहे। ओआरओपी के ऊपर इन्होंने, मोदी सरकार ने बोला पिछले कई सालों के अंदर कि हमने 5,500 करोड़ दे दिए, फिर बोलते हैं कि हमने 14,000 करोड़ दे दिया, 28,000 करोड़ दे दिए। टोटल मिलाकर ओआरओपी के ऊपर आज तक का जो एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो 28,000 करोड़ है। इन्होंने 6 महीने के अंदर 70,000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़, फिर 1,25,000 करोड़ 2024 के इलेक्शन से पहले झुंझुनू में 70,000 करोड़ बोलते हैं, फिर रेवाड़ी में 1,00,000 करोड़ बोलते हैं, फिर उसके बाद मई 2024 के अंदर मंडी की रैली के अंदर मोदी जी कहते हैं कि हमने 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया। और प्रेसिडेंट महोदय से भी, महामहिम प्रेसिडेंट से भी संसद के अंदर एक अभिभाषण के अंदर झूठ बुलवा दिया है। तो इसको रहने दो वीडियो। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, अग्निवीरों में भी झूठ बोलते हैं। मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमारा एक अग्निवीर मुरली नायक भी है, इन 6 जवानों में जिनकी लिस्ट वहां पर शामिल है। अग्निवीर मुरली नायक महाराष्ट्र से है, पाकिस्तान की शेलिंग के अंदर लड़ाई लड़ता हुआ मारा गया। और मुंबई हाई कोर्ट में उसकी मां ने, इस शहीद की मां ने केस डाला हुआ है कि रेगुलर शहीद और अग्निवीरों के शहीद के बीच में कोई खाई नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने शहीदों के अंदर भी गैप डाल दिया है। अग्निवीर शहीद को कुछ मिलता है, रेगुलर शहीद को कुछ और मिलता है। अग्निवीर शहीद को ना तो पेंशन मिलेगी, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना उसको कोई और एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप दिखाना चाहें तो प्लीज दिखा सकते हैं। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। यहां पर इन्होंने बोला, गलत नहीं है सर। राजनाथ सिंह जी ने बोला 1 करोड़ रुपया हम अग्निवीर को देते हैं। राहुल गांधी जी पूरी बात कह रहे हैं 1 करोड़ के अंदर से 50 लाख रुपया इंश्योरेंस का होता है, जो कि किसी भी पुलिस का सिपाही या कोई सरकारी नागरिक कोई भी बैंक के अंदर जिसका खाता होता है, वो अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस दी जाती है बैंक की तरफ से, अकाउंट होल्डिंग करने की उससे। तो ये 1 करोड़ जो बात कर रहे थे उसमें से 50 लाख ये है। और जब रेगुलर सैनिक का शहीद होता है तो जब तक जितनी बची हुई उसकी सर्विस होती है उसको पे भी दी जाती है पूरी, और जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको पेंशन दी जाती है, और पेंशन के बाद उसके परिवारों को पूरा मेडिकल बेनिफिट्स और सब तरह के बेनिफिट्स उनके परिवारों को दिए जाते हैं। इसके साथ साथ डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी इन्होंने झूठ बोला। राहुल गांधी जी ने निर्मला सीतारमण जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि ये डिसेबिलिटी पेंशन को 1923 से लेके और आज तक वो डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम से। लेकिन उसमें दो हिस्से हुआ करते थे, एक जो घायल होकर बाहर आ गए हैं और एक जो घायल होकर अंदर ही रहे हैं। उन अंदर रहने वालों में से हमारे 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने हैं जिनकी टांगे कटी हुई थी। 2 आदमी ऐसे थे जो आर्मी कमांडर बने हैं, और बहुत सारे हमारे सैनिक, क्योंकि हम उस गौरवपूर्ण गाथा को अपने अगले सैनिकों को भी दिखाना चाहते हैं कि हम अपने सैनिकों की कितनी इज्जत करते हैं। ये है हमारे भारतीय सेना की इथोस। लेकिन इन्होंने उस डिसेबिलिटी पेंशन को भी टैक्स में के दायरे में ला दिया और झूठ बोला देश से कि जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके बारे में झूठ बोला। राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य एक बार सुना दीजिए। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं,
मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। और मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। इसके बाद हम राहुल गांधी जी से मुलाकात की। ये डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, किसी की टांग कटी हुई है, किसी का हाथ कटा हुआ है, इनकी पेंशन को डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स के दायरे में ले आए। For last 5 years, backlog has been increasing. 1st April 2025, the backlog was about 6,000 crores. And expenditure. How much was it last year? They gave 7,000 crores. This year they gave 8,000 crores, but the backlog itself was 6,000 crores. So to do the expenditure for this current year, only 2,000 crores was. आगे ले जाओ। उसके बाद राहुल गांधी जी ने जब ये बात हमारे सैनिकों के साथ की तो मोदी जी क्या बोलते हैं? Why for the soldiers? के अलावा पूर्व फौजियों के लिए खेल स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। तो राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि वो कुछ भी बुलवा सकते हैं, तो OROP-2 जब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आई थी तो उस समय पे केस लंबित था सुप्रीम कोर्ट में। 3 दिन के अंदर हमारे बहुत सारे साथी मिले, तो राहुल गांधी जी ने जब उस बात को उठाया, 3 दिन के अंदर OROP-2 लागू किया, इन्होंने अनाउंस किया। लागू तो बहुत बुरी तरह से किया उन्होंने। राहुल गांधी जी ने ECHS की हेल्थ केयर स्कीम के बारे में बात की, डिसेबिलिटी पेंशन की बात की। डिसेबिलिटी पेंशन पे उनको झूठ का जवाब दिया निर्मला सीतारमण जी ने, और मोदी जी ने वहां पर उत्तराखंड में जाकर यह कहा कि हमने ECHS के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये झूठ पे झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने ECHS के ऊपर झूठ बोला, गलवान पे झूठ बोला, कहा कि चीन के अंदर कोई ना घुसा, चीन का कोई सैनिक भारतीय सीमा में ना कोई घुसा है, ना घुस आया है, ना घुसा हुआ है। और तो हमारे जवान जो 20 जो गलवान में शहीद हुए तो वो कहाँ हुए? तो झूठ है। ये संसद में भी झूठ बोलते हैं। ये सभी बातों के ऊपर इन्होंने संसद में झूठ बोला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये झूठ बोलने की परंपरा बंद होनी चाहिए, और हम अपनी मोदी सरकार से इस सरेंडर मोदी जी से और कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जी से और उनके मंत्रियों से हम ये कहना चाहेंगे, देश की सेनाओं पे संसद में झूठ बोलना बंद करें। शहीदों के जो बेनिफिट्स हैं उनको समय पे दीजिए, और साथ साथ हम आपके माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि पहली डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं, तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए, ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था, और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में, राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में, उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे गलती हुई है। और जो नेशनल सिक्योरिटी जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है अग्निवीर योजना के कारण,
अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी वचनबद्ध है कि जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये फौज की का मोराल अप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अग्निवीर योजना शहीदों में, सैनिकों में भेदभाव करती है। भेदभावपूर्ण योजना को खत्म होना चाहिए। थैंक यू। मैं अनुमा जी से बोलूंगा, प्लीज। सिर्फ समराइज करने के लिए, इस सरकार के आने से पहले इस देश में परंपरा थी कि जिसने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस या सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी। लेकिन सेना और सैनिकों के नाम पर वोट की राजनीति करने वाली इस सरकार ने देश को और देश के सैनिकों को बार बार धोखा दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक, 1947 के बाद से आज तक देश की सेनाएं शहादतें दे रही हैं। अगर हम औसत निकालें तो आज भी, आज तक, उस दिन से आज तक 1.7 सैनिक इस देश पर शहीद होता आया है। ऐसे में अगर हमारे डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सम कैजुअलिटीज, कुछ शहादतें ऐसा कह के संबोधित किया, तो इससे साफ समझ आता है कि किस तरह से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था कि जिनके पास, जिस डीजीएमओ के पास डेली सिचुएशन रिपोर्ट यानी कि डेली सिट्रिप आती है, उसने अगर उन शहीदों के नाम नहीं लिए तो यह शहीदों का अपमान है। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी या सैन्य कर्मी अपने ही साथी के साथ धोखेबाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि शहादत की जो बातें हैं उससे आर्थिक जो प्रावधान होते हैं वो जुड़े होते हैं और उनके कारण ही उस शहीद को वो स्वत्व मिलते हैं। तो इसलिए डीजीएमओ के ऊपर भी ये दबाव रहा, ये हमको साफ दिखता है। शहीदों को स्वीकार ना करना, उनका नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन क्या सोना खत्म हो गया है इस देश से? क्या इस देश में शहादतों का अपमान होने लगा है? ये साफ दिखता है इन 6 सैनिकों की शहादतों के 13 महीने तक हाशिए पर रहने से। ये जरूरी बात है कि इन 6 शहीदों को छिपाने का मामला नहीं है। आप याद करिए, 21 सितंबर 2025 को इस देश ने एक दोहरा चरित्र अपनाते हुए आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान का मैच कराया। ये कौन सी दोगली नीति होती है? और उसमें घटिया हरकत की जिसमें कहा हम हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो ये क्या तरीका है कि जब अपने शहीदों का अपमान कर रहे हैं, आप वहां जाके उनके साथ मैच खेल रहे हैं, जबकि आप आतंकवादी राष्ट्र उसे घोषित नहीं करा पाए। तो ये एक बात है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। और एक चीज और कि अग्निवीर या कोई और हमारा नॉर्मल सैनिक, किसी की शहादतों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, उसको कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। तो हम इस वक्त सिर्फ दोहराने के लिए ये मांगे हम दोहराते हैं कि जिस रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री होते हुए अपने देश के सैनिकों के नाम संसद में झूठ बोलकर, क्योंकि संसद में सारे ऐसे लोग बैठते हैं जो लॉ मेकर्स होते हैं, वहां झूठ बोला। ऐसे रक्षा मंत्री के पास अगर जमीर बाकी है तो उन्हें अपने जमीर का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पूरे बीजेपी के सांसदों को और प्रधानमंत्री को खुद सबसे पहले उन शहीदों के परिवारों से, फिर सेना से और फिर इस देश के सामने माफी मांगना चाहिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि ऐसे रक्षा मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना बहुत जरूरी है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, क्योंकि उन्हें अपने उस पद पर रहते हुए जिसकी उनके पास जिम्मेदारी थी, अपने ही देश के शहीदों को धोखा दिया और उनको हाशिए पर रखा 13 महीनों तक। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आपके सामने रख रहे हैं। और चाहे ये रिपीटिशन हो, फिर भी हम कहेंगे कि वो शहीद जिन्होंने कारगिल में कहा था कि या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, तो उस तिरंगे में लिपट के आने का जो हक था उसको 13 महीने तक देश से छुपाया गया। ये शर्म की बात है और इस सरकार को इस शर्मिंदगी के साथ रक्षा मंत्री को अपने पद से हटा देना चाहिए। जय हिंद साथियों,